विद्यार्थी मित्रों, हमने पार्ट 1 में लेसन नंबर 9 कैसा शोर इस पाठ का वीडियो देखा। सबको मज़ा आ गया? कैसे सब्जियां बोलती थी, है ना। अब हम इस पाठ को पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ेंगे, जिससे शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, उस पर ध्यान दे सके। तो अब हम टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ते हैं, तो सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और जैसे मैं उसको पढ़ूँ आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। चलो, चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर। प्रकार है चित्र कहानी। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। यानी इस इकाई में हमें सब्जियों के नाम को भी सीखना है, साथ में उनका परिचय भी लेना है। तो अब हम पाठ को पढ़ते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि बिरजू चाचा हैं, अपने खेत में सोए हुए हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी यानी बोना, यानी कि उसको रोपना। बोना यानी रोपना। तो मिट्टी में जो खेत में जो बीज है रोपते हैं तो उसे कहते हैं बोना। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, यहाँ पे किसका चित्र है? पेड़ का। तो पेड़ की छाया में आराम से लेट रहे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर उतर आना यानी कि उग्र चर्चा करना। अब नोक झोंक पर उतर आई यानी कि सभी सब्जियां जब बिरजू चाचा सो गए थे तब बाहर आके खेलने लगी। लेकिन खेलते खेलते कौन श्रेष्ठ, उसके विषय पर वो नोक झोंक करने लगी, यानी कि उस पर चर्चा करने लगी। तब आपको किसका चित्र दिखता है? आलू का। तो आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, श्रेष्ठ हूँ। मैं सभी सब्जियों में श्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है ना। आप सबको आलू की सब्जी तो सबको अच्छी लगती होगी और मम्मी सभी सब्जियों में आलू मिक्स करती होगी, इसलिए वो क्या कहता है कि मैं सभी सब्जियां हैं उसमें मैं मिक्स होता है, यानी मैं सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ यानी अच्छा लगता हूँ सबको, उन सबको मैं बहुत पसंद हूँ। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। बच्चों को क्यों पसंद है? क्योंकि चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार जो खाने की चीज़ें होती है वो मुझसे बनती है ना। समोसा किससे बनता है? आलू और मटर से, है ना। तो सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आलू बच्चों को भी पसंद है और बूढ़ों को भी पसंद होता है। तो यहाँ पे आलू अपने बारे में कहता है। तो आपने एक नाम सीखा आलू, आप जानते ही होंगे, लेकिन हमारे इस पाठ में है तो हमें फिर से उसे दोहराएंगे कि हमने पहले कौन सी सब्जी का नाम सीखा? आलू। और उसकी क्या विशेषता है कि वो सभी सब्जियों में सरताज है, सभी सब्जियाँ उसके बिना अधूरी है, बच्चों और बूढ़ों को वो बहुत पसंद आती है और साथ में चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें भी आलू से बनती हैं। अब आगे, अब किसका चित्र है? शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, क्योंकि वो उसके जैसा ही है, उसका टेस्ट सेम है, लेकिन ये थोड़ा स्वीट आता है, इससे इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब वो भी कहता है कि अकेले आलू को नहीं, मुझे भी सब लोग पसंद करते हैं, मैं भी आलू जैसा ही हूँ। तब अब क्या दिखाई देता है? मटर की सींग। तो तब मटर की सींग से मटर के जो दाने होते हैं वे उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए क्या? आप सब लोग हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम, है ना। कचौरी भाती है, सबको अच्छी लगती है। तो वो किससे बनती है? मटर, है ना। मटर की सीज़न होती है तब मम्मी बनाती है कचौरी, सेवसर। तो वो सब किससे बनता है? इस मटर से बनते हैं। फिर समोसा,
तो अकेले आलू का समोसा हमें पसंद नहीं है, लेकिन उसमें अगर थोड़े मटर के दाने हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना समोसा। तो समोसा, सब्जियां हैं, पुलाव है, उसमें मटर के दाने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो अच्छा लगता नहीं है, तो उसकी जान है हम। तो अब उसी समय लौकी, कौन है? लौकी। तो लौकी और ये गाजर, क्या है? गाजर कूद पड़े। तो उसी समय कौन आया अब चर्चा में? लौकी और गाजर। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? मम्मी बनाती है ना रायता, फिर कोफ्ते, कोफ्ते यानी कोफ्ते का जो शाक होता है वो, हलवा, दूधी का हलवा, गाजर का हलवा, है ना, सबको पसंद है। सीज़न में मम्मी 2-3 बार तो बना ही देती है क्योंकि सबको पसंद है। तो रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? कौन बोला ये? लौकी बोली। तब गाजर ने बात करते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। बीच में पहले कौन बोलने आया? लौकी। बोलती है कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? और गाजर क्या कहता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है, और साथ में मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, है ना। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। आप कहते हैं ना कि सलाद में हमें गाजर खाना चाहिए, गाजर में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उससे हम स्वस्थ रहते हैं। वो सर्दी की मौसम में आते हैं ना, तो सबको उसी समय गाजर खाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो कहती है कि वो गाजर कहता है कि हलवा तो मुझसे भी बनता है, और साथ में मेरा रूप रंग भी कितना सुंदर है, लाल रंग है ना। और लाल रंग को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जो अगर स्वीट गाजर हो, कैरेट अगर स्वीट हो तो हमें खाना भी बहुत अच्छा लगता है ना। अब आगे, यह सुनकर, ये क्या है? बंद गोभी। तो बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हो, सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो अब बीच में कौन बोलने आता है? बंद गोभी। वो भी कहती है कि आरोग्य के लिए तो मैं भी बहुत उपयोगी हूँ, और सब्जी के साथ साथ सब्जी तो बनती ही है, साथ में मैं कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है, यानी कि उसमें भी मेरा उपयोग होता है। अब सभी सब्जियों ने अपने बारे में कहा। अब साथ में कौन आया? मिर्ची। मिर्ची पीछे क्यों रहे? अब मिर्ची क्या कहती है? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। हाँ, आप सब ने अपनी अपनी विशेषता बताई, अब सब आप लोग चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? हाँ, सब बनाया, कचौरी बनाई, फिर हलवे में तो नहीं आती, लेकिन कचौरी है, पुलाव है, सब्जियां हैं, हमने समोसा बनाया, टिक्कियाँ बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन अगर उसमें हमने मिर्ची नहीं डाली तो किसी का भी स्वाद नहीं आता। इसलिए बाद में मिर्ची आके कहती है कि चुप हो जाओ, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, यानी कि स्वादहीन है। हमें अगर मिर्ची नहीं है तो स्वाद नहीं है, तो स्वाद के भी आप सब लोग मेरे बिना फीके हो। मैं पतली और चुस्त हूँ। हाँ, से शरीर भी मेरा कैसा है? मैं पतली और चुस्त हूँ। अब कौन आया? भिंडी। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अनूठे स्वाद, अनूठे यानी निराले। ओके, अपने निराले, आपको पता है सबको, सभी बच्चे को भिंडी का टेस्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसका टेस्ट निराला है, कुछ अलग ही है। तो इसलिए वह अपनी कोमलता, एक तो ऊपर से एकदम कोमल होती है, और अनूठे स्वाद की प्रशंसा वह करने लगी। अब कौन आया? करेला। किसको अच्छा लगता है करेला? अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा ही रहा था कि टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे बहादुर भागते हैं। करेला कुछ बोलने आए उससे पहले ही टमाटर ने बीच में रोक दिया और उसे कहा कि तू तो बोलना ही मत, क्योंकि तेरा नाम सुनते ही बच्चे वहाँ से
दूर भाग जाते हैं। अब टमाटर अपने बारे में कहता है, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है ना। टमाटर भी सबको अच्छा लगता है ना, सब लोग टमाटर खाते हो, उससे ब्लड बनता है ना। तो टमाटर बोलता है कि मैं भी सबको पसंद हूँ। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। टमाटर ने जब करेले की बात बीच में काट ली तो गुस्से से करेला चिल्लाया और कहने लगा कि आप लोग सब लोग ने अपने रूप और रंग के बारे में कहा, लेकिन वह सिर्फ काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां, यानी ज्वर यानी जो हमें बुखार आता है ना, वैसी बीमारियों में ठीक करने के लिए लोग मेरा प्रयोग करते हैं। हाँ, करेला खाने से डायबिटीज़ भी कम हो जाता है। तो इसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी करेला यूज़ होता है, इसलिए वह अपनी अलग विशेषता बताता है। अब आगे, आखिर में कलगीदार बैंगन आया है ना। बैंगन को देखकर कितना अच्छा लगता है, ऊपर जैसे कलगी है तो कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बड़ी अच्छी बात की है ना कलगीदार बैंगन ने, क्योंकि उसके ऊपर सिरताज है जैसे कि, तो वो राजा के जैसे आया और सबको शांत करके बोला कि आप सब लोग शांत हो जाओ। दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हो, सबका अपना महत्व है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर हम लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो किसी का भी टेस्ट नहीं आएगा। आलू बाते हैं लेकिन इसमें मिर्ची है तो वो नहीं होगी, फिर मटर के दाने नहीं होंगे तो अमुक सब्जी या अमुक चीज़ नहीं बनेगी। मिर्ची है अकेली तो सब्जियां नहीं है तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। तो सभी का अपना अपना महत्व है और सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो ही उसका टेस्ट आएगा और सबको अच्छा लगेगा। तो वो सबको शांत करता है। अब आगे जो है वो सबको याद रखना है। सलगम यानी बीटरूट, तो बीटरूट, गाजर, बंद गोभी, फिर ककड़ी, कैप्सिकम। यहाँ पर कैप्सिकम है, आपने जो वीडियो देखा उसमें मिर्च बताया है, लेकिन हमें इस टेक्स्ट बुक में कैप्सिकम दिखाया है तो हम उसे कैप्सिकम ही पढ़ेंगे। तो कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुमर लिज्जतदार होता है, लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट होता है। फिर आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन होती है, मन पसंद होती है ना, बच्चे को सबको अच्छी लगती है। और मिर्च, फिर धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो सबका महत्व अभी बताया गया है। तो इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाएंगे। अब आगे के जो लास्ट पैराग्राफ में आपको कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर बेलों पर होती है, कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर पौधों पर होती है और ज़मीन के नीचे होती है, ये हमें बताया है कि इतने में बीजू चाचा उठ जाते हैं। जब ये सारी सब्जियां नोक-झोंक करती है और लास्ट में जब बैंगन आके सबको समझाता है तभी बीजू चाचा उठ जाते हैं। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। अब कौन सी सब्जी कहाँ जाती है उससे हमें ये समझाया है कि कौन सी सब्जी कहाँ पर उगती है। तो लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। तो बेल की सब्जी कौन सी है, बेलों पर कौन सी सब्जियां होती हैं, लौकी, करेला, ककड़ी, है ना, वो सभी सब्जियां। तोरई यानी गुजराती में उसे तुरिया, है ना, गलका तुरिया, वो सभी सब्जियां बेलों पर होती है। फिर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए क्योंकि वो कहाँ होते हैं, जमीनकंद, शकरकंद, लहसुन, रतालू, आलू, मूली, प्याज, गाजर, ये सभी सब्जियां जमीन के अंदर उगती है, नीचे। फिर भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए, यानी वो पौधे पर होती है, उसका थोड़ा बड़ा होता है जो हमने चित्र में देखा है ना, इसीलिए मैंने आपको चित्र बताया कि उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर से आप उस वीडियो को देखना कि आपको समझ में आ जाएगा कि किसे पौधे कहते हैं, किसे बेल कहते हैं और किसे किस तरह ज़मीन में सब्जियां
वो उगती है, ओके, सब्जियां होती है। फिर बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए, यानी कि वह अपने काम में जुट गए। तो इस प्रकार यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के द्वारा सभी सब्जियों का अपना महत्व समझाया है, उसका नाम भी हमें समझना है। सबको इस पाठ को समझ में आ गया?